अखिलेश यादव बार बार मुंबई क्यों जा रहे हैं? वहाँ तो 2 ही विधायक हैं। 2 विधायकों को बचाकर क्या करेंगे? यहाँ उत्तर प्रदेश में जो बड़ी टूट होने वाली है उसे तो रोकें। और कर्नाटक के जिस रिसॉर्ट में अपने सांसदों को ठहराना चाहते हो, वहाँ बात नहीं बनने वाली है, टूट तो होकर रहेगी जी। ये हम नहीं, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं और मीडिया से बातचीत में कह रहे हैं, जिन्होंने ये शगुफा कह लीजिए, सच्चाई कह लीजिए, चर्चा कह लीजिए, छोड़ी थी उत्तर प्रदेश की सियासत में कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। और उसके बाद फिर केशव मौर्य ने उनके बयान को एक तरह से इंडोर्स किया और भी लोग बोलने लगे और इस तरह से ये बात चर्चा में आ गई है। लेकिन ओपी राजभर के तो दावे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उन दावों में डिटेल्स बढ़ती जा रही हैं। जैसे कर्नाटक के रिसॉर्ट की बात कहाँ से आ गई, टूट हो सकती है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, चलिए हो सकता है राजनीतिक लोग हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, कुछ बातें उन्हें पता चली हों, एक तो सांसद जानने वाले हों और कुछ घटनाक्रम हो जाते हैं जिससे इन बातों को हवा भी मिलती है। जैसे आज ही उन्होंने जो ये कर्नाटक के रिसॉर्ट में जहाँ रुकवाना चाहते हैं आप अपने सांसदों को, वहाँ बात नहीं बनने वाली है। उसके साथ रुचि बीरा का एक किससे संबंधित एक खबर लगाई है जिसमें रुचि बीरा मुरादाबाद के पीडीए सम्मेलन में नहीं गई थी और उस खबर में लिखा दिया गया था कि इसको लेकर वहाँ के स्थानीय नेताओं से, अखिलेश यादव से भी उन्होंने नाराजगी जताई है। इससे पहले सनातन पांडे का वो नाम ले ही चुके हैं। सनातन पांडे को लगभग 2 दिन इसका खंडन करना पड़ा और फिर राजभर को भी उन्होंने उल्टा सीधा बोला। लेकिन राजभर साहब को इससे क्या फर्क पड़ता है, वो बोलते ही रहते हैं। अभी तक 2-3 नाम थे राजभर साहब की डिटेल में। एक तो था जो नाम लिया था पहले बागी बलिया के सांसद इसकी अगुवाई करेंगे, वो सनातन पांडे का था, वो इसका खंडन कर चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं कि खंडन करने से क्या होता है, दल बदलने वाले लोग तो खंडन करते ही रहते हैं। फिर चले गए, शिवसेना उद्धव गुट के लोग खंडन कर रहे थे, टीएमसी के लोग खंडन कर रहे थे, सयानी घोष क्या क्या नहीं बोल रही थी, लेकिन फिर भाजपा वाले गुट में चली गई कि नहीं चली गई। अब सनातन पांडे के बाद जो है उन्होंने राजू राय का भी नाम लिया, कहा वो तो अमित शाह से मिलते रहते हैं, उन्हीं की कृपा से बचे हुए हैं और उनसे वादा करके आए हैं कि जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी वहां हम आपको समर्थन देंगे। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल के संदर्भ में वो बात कही और रुचि बीरा का जिक्र हमने किया ही, राजीव राय का जिक्र आ गया और अब एक और नाम उन्होंने जोड़ दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी में एक समय कद्दावर रहे लालजी वर्मा, क्योंकि पहले विधायक थे, बाद में सांसद बन गए, उनका भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि 2017 में वो तो दल बदलू आदमी है, मायावती जब ताकतवर थी तब बसपा में थे, हमसे कह रहे थे कि आप भाजपा में चलें तो हम लोग भी भाजपा के साथ चलेंगे। इस नाते कि वो दल बदलू नेता हैं। जब तक मायावती जी का मजबूत थी तो मायावती जी के साथ, अभी उनको मौका मिलेगा तो भाजपा में चले जाएंगे, अब देख लीजिएगा। दरअसल हुआ ये था कि राजभर के बयान पर कि सपा में टूट होने वाली है, उस पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, तो लालजी वर्मा ने ये कह दिया था तो वो तो गालीबाज आदमी है, उनकी बात का क्या भरोसा है। यही बात लगभग समाजवादी पार्टी के सारे लोग कह रहे हैं। रुचि बीरा, जिनका वो बार बार अपने ट्वीट्स में जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि राजभर ये सब तो कहते रहते हैं, मेरी बात अपनी जगह है और राजभर तो खुद ही समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते थे, उनको वहां से दुत्कार दिया गया, तब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मानसून सत्र महिला परिसीमन बिल को लेकर ये चल रहा है कि उसमें फ्लोर मैनेजमेंट की हो सकता है कि आने वाले मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ये बिल लाए और इस बिल को पास कराने की कोशिश करे। उसने 318 तक का आंकड़ा तो अपना आधिकारिक तौर पर पहुंचा ही दिया है और बाकी जो बहुत सारे सांसद हैं, तेजस्वी के पार्टी के में, राजद में सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के पास 3 सांसद हैं, छोटी छोटी पार्टियों के हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं, उसमें से सारे नहीं, अगर कुछ और भी आ गए तो ये संख्या बढ़ेगी ही। लेकिन ये संख्या को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि डीएमके ने शायद साफ कर दिया है कि वो तो नहीं तो इस बिल पे गैर हाजिर रहेगी और समर्थन का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता वो परिसीमन के मुद्दे को। और स्टालिन ने यह भी साफ किया है क्योंकि बीजेपी की राजनीति और उनकी स्थानीय तमिलनाडु की राजनीति बिल्कुल अलग है, तो इस पर वो किसी तरह की कोई मदद भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर सकते। ये जब कांग्रेस से उनके अलगाव के बाद ये चर्चा थोड़ी तेज हुई थी, ऐसे में भाजपा को अब जो पुराना गणित था उसे थोड़ा बदलना पड़ रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी चर्चा की क्या सपा टूट जाएगी इसके लिए। अब जैसा कि बताया हमने कि सांसदों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं ओपी राजभर। अब इसमें नाम आप ले लीजिए, रुचि बीरा, राजीव राय और लालजी वर्मा और सनातन पांडे, 4 नाम तो ये ले ही रहे हैं और इशारों में ये भी कह रहे हैं कि बसपा से भी तो कुछ लोग आए हैं, वो तो कभी भी जा सकते हैं। हालांकि बसपा से आने वाले लोगों में मुख्य रूप से जो सांसद हैं उनमें से 1-2 नाम बाबू सिंह कुशवाहा
और इटावा वाले जितेंद्र रोहरे का लिया जा सकता है, एक आधा और भी हो सकते हैं। बॉबी सिंह कुशवाहा की चर्चा इसलिए भी है कि उन पर तमाम सारे मुकदमे हैं एजेंसीज वगैरह का, उनको डर भी हो सकता है। लेकिन क्या कर्नाटक जाने की वाकई समाजवादी पार्टी ने तैयारी की है, या जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं वो तो अगंभीर किस्म के आदमी हैं। और आरोप लगाते लगाते आज ही उन्होंने अंबेडकर नगर में भी ये बात दोहराई लालजी वर्मा वाली। अभी तक ये कहा जा रहा था कि 25 सांसद टूटेंगे सपा के, तो राजीव राय, रुचि बीरा, सनातन पांडे, लालजी वर्मा, बाबू सिंह कुशवाहा और इस तरह से 5 नाम तो राजभर साहब ने ले लिए हैं। और मुंबई जाने का जिक्र भी अखिलेश यादव ने किया है। कर्नाटक के रिसोर्ट का जिक्र इसलिए किया गया है कि कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस चूंकि परिसीमन बिल का विरोध कर रही है, तो कांग्रेस की सरकार में वहां पर वो थोड़ा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन लौट के तो उनको दिल्ली ही आना है। और कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हो गए हैं, जो वो भी थोड़ा फ्लोर मैनेजमेंट के माहिर आदमी माने जाते हैं। और कल जैसे कि वहाँ के एमएलसी चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों की क्रॉस वोटिंग करवा ली कांग्रेस ने, इस तरह की खबरें भी आई थी। तो कर्नाटक भी महत्वपूर्ण हो गया है। कर्नाटक दक्षिण का एक ऐसा राज्य है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन क्या सपा में ऐसी टूट होने वाली है? अभी तक अगर राजनीतिक जमीन पर देखें, क्या वाकई मानसून सत्र जब शुरू होगा और उसके इर्द गिर्द जब वोटिंग के पहले या इधर उधर सपा के वे सांसद कर्नाटक में होंगे, ऐसी कोई संभावना नजर आती है? सपा इस पर क्या बोलेगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन जैसे कि टीएमसी टूटी, उद्धव गुट के लोग टूटे, तो होने को कुछ भी हो सकता है। ओपी राजभर भी इसका बार बार उदाहरण दे रहे हैं। आप देखते जाइएगा खेल। टीएमसी टूटी, किसी को भरोसा था? शिवसेना टूटी, किसी को भरोसा था? ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी भी टूटेगी। तमाम सारी ओपी राजभर की राजनीति आखिर है क्या कि भारतीय जनता पार्टी एक मनोवैज्ञानिक हमला कर रही है समाजवादी पार्टी पर, या कुछ ऐसा अंदर खाने कुछ है? राजभर के पास अपनी भी सूचनाएं हैं, लेकिन क्या राजभर की राजनीति में कुछ ऐसी परेशानी है? वो अखिलेश यादव का नाम लेते हैं, जैसे राम मंदिर चंदा चढ़ावे का चोरी मुद्दा जो अखिलेश ने उठाया था, उसमें एक टिन्नू यादव का नाम आया था, जो कि चंपत राय के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि 20-22 सालों से उनके ड्राइवर या कुछ ऐसे उस तरह उनके काम करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इस तरह चुप हो गए टिन्नू यादव का नाम क्योंकि उनकी बिरादरी के आदमी का नाम आ गया था। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है अखिलेश को टिन्नू यादव ने सूचना दी हो, यानी कि अखिलेश पर निजी हमले करने में ओम प्रकाश राजभर कुछ भी कह जा रहे हैं। जब से सपा के लोगों ने कहना शुरू किया है कि वो अरुण राजभर खुद ही अखिलेश यादव के पास गए थे कि वो उनकी पार्टी का अपने में विलय करा लें। कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि भाजपा के साथ ओम प्रकाश राजभर की राजनीति कम से कम चुनाव जीतने वाली थोड़ा कम जमती है। 8 सीटें लड़े थे, हालांकि वो 17 में भी भाजपा के साथ मिलके 4 उसमें से जीत गए थे, लेकिन सपा के साथ आए तो कुछ स्ट्राइक रेट उसमें से बढ़ा था। और आरोप बहुत लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनके लिए ट्वीट लिख के आते हैं, फेसबुक के लिए ओपी राजभर के पास लिख के आते हैं, और ओपी राजभर भी आजकल नाम लेते हैं तमाम सारे कि वो तो उन्होंने खाली यादवों को आगे बढ़ाया, वो तो बिंदों का, निषादों का, राजभरों का, मौर्य का नाम ही नहीं लेते हैं, इन प्रजापतियों का ख्याल ही नहीं करते हैं। तो जो लोअर ओबीसी जातियां हैं उनका बहुत सारा नाम लेते हैं, और जो या एंटी यादव सेंटीमेंट्स है ओबीसीज में, जो लोअर ओबीसीज में, उसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। ये चर्चा जो सपा में टूट वाली है, ये इसी क्रम में उड़ाई गई है या इसकी कोई सुनियोजित पटकथा है जो कहीं और से लिखी जा रही है? वाकई सपा के लोगों में कुछ अंदर खाने असंतोष है? क्या मानसून सेशन में कर्नाटक में रुकेंगे समाजवादी पार्टी के सांसद? ये सब बातें अब राजभर साहब और जिन 4-5 नामों को लिया है वो जोरदार इसका खंडन कर चुके हैं। उसके बाद भी ये राजनीतिक गर्मी तो बढ़ा ही रहा है, एक तरह का माइंड गेम भी अगर कह लीजिए। जिस तरह की कवरेज राज साहब को मिल रही है और हर दिन वो एक नई बात छेड़ देते हैं, उससे सपा पर क्या कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव इस बात का बढ़ रहा है? सारे सांसदों को टटोलने के बाद अब मानसून सेशन आएगा तो थोड़ा ये और साफ होगा कि ये योजना कुछ मानसून सेशन के लिए थी या कुछ और इसका प्लान है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सब डिसीजन विधानसभा चुनाव के बाद लिए जाएंगे, और विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, समाजवादी पार्टी के संसदीय दल में क्या होगा, ये उस बात पर ज़्यादा निर्भर करेगा। लेकिन राजभर साहब रोज रोज नए बयानों से गर्मी तो बढ़ाते रहेंगे। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।